हम लोग अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्या? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है? y बराबर 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है या नहीं? तो जब भी y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। तो y बराबर 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिमिलरली y बराबर 1/x², ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिमिलरली y बराबर 1/x³, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिमिलरली y बराबर -1/x, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी तरह y बराबर -1/x², ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब है कि y, जब भी y और x में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। सबसे पहले हम लोग y बराबर 1/x का ग्राफ खींचते हैं। y बराबर 1/x का ग्राफ खींचना है। बेसिक तरीका है, x का वैल्यू रखते जाएंगे, हम लोग को y का वैल्यू निकलता जाएगा। इसमें x का वैल्यू पुट करते जाते हैं और y का वैल्यू निकलता जाएगा। x का वैल्यू हम लोग रखेंगे इसमें, यदि हम लोग x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू जो है इंफिनिटी हो जाएगा। इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली x का वैल्यू -1 रखेंगे, इसमें y का वैल्यू -1 हो जाएगा। इसी तरह x का वैल्यू -इंफिनिटी रखेंगे, इसमें x का वैल्यू -इंफिनिटी रखेंगे, से y का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसी तरह x का वैल्यू यदि 1 रखेंगे, से y का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसमें x का वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे, से y का वैल्यू आ जाएगा 0। तो जब हम लोग x का वैल्यू निगेटिव रख रहे हैं तो y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। इसी तरह जब हम x का वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हैं तो y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। हम लोग को y और x का ग्राफ खींचना है। y और x का ग्राफ खींचेंगे। y डैश, के बाद हो गया x डैश। हम लोग x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? जब x 0 होगा तो y हो जाएगा इसका इंफिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली जब x 1 होगा तो y 1 हाइट, इसी तरह x इंफिनिटी होगा तो y होगा 0। हम लोग तीनों को मिला देंगे, ग्राफ हो गया। इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे, y आएगा इंफिनिटी। इसी तरह x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू आएगा 1। इसमें x का वैल्यू हम लोग रखेंगे इंफिनिटी, y का वैल्यू आएगा 0। इसी तरह x का वैल्यू रखेंगे -1, इसमें -1 तो -1,
सिमिलरली माइनस इंफिनिटी पर हाइट जो होगा बहुत छोटा होगा। फिर से देखते हैं इसको। सबसे पहले है कि x यदि 0 के करीब, तो 0 के करीब हम लोग यहाँ इस राइट हैंड साइड में भी आ सकते हैं, हम लोग 0 के करीब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भी आ सकते हैं। तो जब 0 के करीब राइट हैंड साइड में रहेंगे तो राइट हैंड साइड में 0 के करीब का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब x जब पॉजिटिव होगा तो y का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। तो जब हम लोग 0 या 0 के करीब रखेंगे तो y का वैल्यू इंफिनिटी आएगा। तो इंफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब 0 के करीब हम लोग पॉजिटिव लेंगे x का वैल्यू तो y आएगा पॉजिटिव। हम लोग जब 0 के करीब जब x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो y का वैल्यू आएगा नेगेटिव। सिमिलरली जब x का वैल्यू हम लोग लेंगे -1 +1 तो y का वैल्यू होगा +1। इसी तरह जब x का वैल्यू लेंगे इंफिनिटी तो y का वैल्यू आएगा 0। इसी प्रकार से जब हम लोग x का वैल्यू लेंगे -1 तो हाइट आएगा -1। इसी तरह यदि हम लोग x का वैल्यू 0 के करीब यदि हम लेंगे लेकिन वो यदि नेगेटिव होगा तो हाइट हो जाएगा -इंफिनिटी के करीब। इसी तरह जब x -इंफिनिटी होगा तो y का वैल्यू बहुत छोटा नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब y का वैल्यू 0 के करीब आएगा। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू निकालते जाएंगे, ग्राफ खिंचाता जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। जब x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। हम लोग जब x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, इसका मतलब 0 के करीब लेंगे, हम लोग x का वैल्यू 0 के करीब लेंगे, 0 के करीब राइट हैंड साइड में होगा तो पॉजिटिव x होगा। सिमिलरली x का वैल्यू यदि हम लोग 0 के करीब राइट हैंड साइड में लेंगे तो नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 के करीब लेंगे, इसका मतलब यदि x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो y का वैल्यू जो होगा बहुत बड़ा नेगेटिव क्वांटिटी होगा। तो जब 0 है तो यदि x का वैल्यू 0 है तो y इंफिनिटी है। सिमिलरली यदि हम x का वैल्यू यदि हम पॉजिटिव लेंगे और यदि 0 के करीब लेंगे, हम लोग x का वैल्यू यदि हम लोग 0 के करीब लेंगे और पॉजिटिव लेंगे तो y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली हम लोग x का वैल्यू यदि हम लोग नेगेटिव लेंगे और यदि x का वैल्यू यदि हम नेगेटिव लेंगे, हम लोग यदि x का वैल्यू यदि हम लोग नेगेटिव लेंगे तो y का वैल्यू, x का वैल्यू यदि हम लोग नेगेटिव लेंगे तो y का वैल्यू बहुत बड़ा नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। 0 लेते हैं तो इंफिनिटी आ रहा है, 0 के करीब यदि पॉजिटिव नंबर लेंगे तो इंफिनिटी ही आएगा लेकिन पॉजिटिव इंफिनिटी। हम लोग 0 के करीब यदि हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो इंफिनिटी आएगा लेकिन माइनस इंफिनिटी आएगा। तो इस तरह से जब हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो y का वैल्यू पॉजिटिव है, और यदि x का वैल्यू नेगेटिव है तो वो y का वैल्यू नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव और x नेगेटिव तो y का वैल्यू नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा तो y क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो y बराबर 1/x² है, y बराबर 1/x²। हम लोग को y बराबर 1/x² का ग्राफ खींचना है। इसमें यदि x का वैल्यू यदि पॉजिटिव दिया जाएगा
लोग पॉजिटिव देंगे तो y क्या आएगा? हम लोग यदि x का वैल्यू पॉजिटिव दे रहे हैं, इसका वैल्यू मान लिए कि 1 दिए, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। फिर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1। इसका मतलब है y का वैल्यू होगा पॉजिटिव। सिमिलरली यदि x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, हम लोग यदि x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा? इसमें यदि हम लोग x का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा? यदि x नेगेटिव लिए -1, इसमें -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसका हो गया y बराबर 1/1, तो y बराबर 1/1 मतलब पॉजिटिव आएगा। तो यदि x नेगेटिव भी ले रहे हैं फिर भी जो है y पॉजिटिव आ रहा है। तो यदि x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, और x नेगेटिव है फिर भी y पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, साथ में ग्राफ जो है इसका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब है x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, सिमिलरली x नेगेटिव तो y पॉजिटिव। हम लोग का निकल गया कि यदि x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, सिमिलरली यदि x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है। तो ग्राफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यदि x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, सिमिलरली यदि x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है। तो y बराबर 1/x² का ग्राफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। हम लोग को अब थर्ड ग्राफ देखना है। y बराबर 1/x²। इसमें क्या करेंगे? यहां यदि हम लोग x का वैल्यू पॉजिटिव देते हैं, इसमें x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1/1 हो गया 1। इसका मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यदि x का वैल्यू नेगेटिव होगा, सिमिलरली यदि x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो y क्या होगा? सिमिलरली यदि x नेगेटिव होगा तो y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। हम लोग यदि यहाँ -1 रख दे क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब, इसका हो गया 1/-1 का क्यूब, -1 इंटू -1 इंटू -1। इसका मतलब है कि यदि x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, सिमिलरली x यदि पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा। तो यहाँ +1 रखेंगे तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1। सिमिलरली यदि x को यदि हम लोग -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1, इसको 1 को -1 से डिवाइड करेंगे, -1 आएगा। मतलब x नेगेटिव तो y नेगेटिव। इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। y बराबर 1/x³ का ग्राफ कैसा होगा?
जब x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा। सिमिलरली जब x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा। यहां आ गया, इसमें जब x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है। इसी तरह जब x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है। हम लोग अब y बराबर -1/x का ग्राफ खींचना है। इसमें यदि हम लोग x का वैल्यू पॉजिटिव रख दें तो y का वैल्यू क्या है? इसमें यदि हम लोग x का वैल्यू पॉजिटिव रखें तो यदि हम लोग 1 रखें, इसका मतलब 1/1 माइनस लगा हुआ है, -1, इसका मतलब y का वैल्यू हो गया -1। तो जब x पॉजिटिव है तो y -1 मतलब y नेगेटिव। सिमिलरली यदि हम लोग x को नेगेटिव रख दें, हम लोग x को नेगेटिव रखेंगे तो y का वैल्यू क्या है? हम लोग यदि यहाँ x का वैल्यू -1 रखें तो -1 इंटू माइनस हो गया +1। इसका मतलब है कि यदि x नेगेटिव होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है। इसी तरह जब x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है। इसमें x यदि नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है। किस क्वाड्रेंट में? किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये? x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ये। सिमिलरली यदि x नेगेटिव y नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो यदि x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सिमिलरली यदि x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। हम लोग को इसका ग्राफ खींचना है। इसका हो गया y डैश, इसका हो गया x डैश। जब x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ हो गया। सिमिलरली जब x नेगेटिव y नेगेटिव तो किस क्वाड्रेंट में? x नेगेटिव y, ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। इसका मतलब है x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली यदि x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, ये x नेगेटिव रखेंगे तो y जो है ये आएगा पॉजिटिव आएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ हो गया। इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इसमें जो है x पॉजिटिव है और क्या है? y क्या है? नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ लाई करेगा। अब है फिफ्थ y बराबर -1/x²।
इसमें यदि x का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो y क्या आएगा? हम लोग यदि x का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो y क्या आएगा? इसमें यदि x का वैल्यू पॉजिटिव 1 रखें तो 1 का स्क्वायर बाई 1 बाई 1 हो गया 1 माइनस 1। इसका मतलब है y जो है माइनस 1 आया, मतलब नेगेटिव आ गया। x पॉजिटिव पर y नेगेटिव। सिमिलरली x यदि हम लोग नेगेटिव रखेंगे, इसमें यदि x नेगेटिव रखें माइनस 1 रखें, इसमें यदि माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 1 बाई 1 हो गया 1। इसको माइनस 1 से गुणा कर देंगे माइनस 1। इसका मतलब y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1, तो y हो गया नेगेटिव। तो जब x पॉजिटिव होगा फिर भी y नेगेटिव, और जब x नेगेटिव होगा फिर भी y नेगेटिव। हम लोग अब इसका ग्राफ खींचेंगे। इसका y y डैश x x डैश। इसमें जब x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। सिमिलरली यदि x नेगेटिव होगा y नेगेटिव होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो x पॉजिटिव पर भी y नेगेटिव, सिमिलरली x नेगेटिव पर भी y नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा। यदि n बराबर 1 हो फिर y बराबर x का पावर n का ग्राफ कैसा होगा? हम लोग यदि n बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर ग्राफ हो जाएगा x। इसका मतलब ये ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली यदि n का वैल्यू 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। इसका मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक हो जाएगा। y बराबर x स्क्वायर पैराबोला शेप का ग्राफ होगा। सिमिलरली n बराबर यदि 3 होगा तब पर भी y बराबर हो गया x क्यूब। इसका मतलब ग्राफ तब पर भी पैराबोला होगा। इसी तरह यदि n बराबर 4 रखेंगे फिर भी ग्राफ होगा y बराबर x का पावर 4। इसका मतलब फिर भी ये ग्राफ पैराबोला होगा। इसी तरह रखेंगे 5 तो ग्राफ कैसा होगा? 5 रखेंगे फिर भी ग्राफ पैराबोला शेप का होगा। तो यदि n बराबर 1 है तो स्ट्रेट लाइन। इसी तरह 2 3 4 5 कुछ भी होगा तो ग्राफ पैराबोला होगा। हम लोग n बराबर 1 y बराबर 1 बाई x का पावर n में रखेंगे। इसमें हो जाएगा इक्वेशन y बराबर 1 बाई x इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्राफ हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिमिलरली यदि n का वैल्यू 2 रखेंगे तब ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ हो जाएगा y बराबर 1 बाई x स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
इसी तरह यदि n का वैल्यू 3 रखेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी तरह n बराबर यदि 4 रख देंगे, ग्राफ कैसा आएगा? y बराबर 1/x का पावर 4। इसमें भी ग्राफ आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 5 यदि हम लोग रख देंगे, अब कैसा ग्राफ आएगा? y बराबर 1/x का पावर 5 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब है कि यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ हो तो n बराबर 1 पर स्ट्रेट लाइन, नहीं तो पैराबोला। इसी तरह यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमेशा होगा। तो जब भी y बराबर y का पावर 1 और x का पावर 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो 1 पावर के लिए स्ट्रेट लाइन, फिर बाकी 1 से ज्यादा पावर के लिए पैराबोलिक ग्राफ होगा। इसी तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यदि हर एक पावर के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। हम लोग अब देखते हैं फिजिक्स में ग्राफ का यूज कैसे होगा। इसका मतलब ग्राफिकल एनालिसिस जो है हम लोग फिजिक्स में देखते हैं। सबसे पहला है बॉयल्स लॉ का ग्राफ। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को फिक्स रखा जाता है। इसमें बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हम लोग जानते हैं पीवी बराबर होता है nRT। आ गया पीवी बराबर nRT। इसमें n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? पीवी बराबर, इसको हम लोग ले सकते हैं कांस्टेंट। से आ गया पीवी बराबर कांस्टेंट। इसमें नंबर n कांस्टेंट होता है, r तो गैस कांस्टेंट है ही, साथ में यदि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए तो पीवी बराबर हो गया कांस्टेंट। तो यहां से आ गया कि P इंटू V का प्रोडक्ट जो होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर फिक्स होता है। साथ में किसी कंटेनर के अंदर यदि गैस है तो उस गैस का टेम्परेचर फिक्स होगा। साथ में यदि गैस किसी कंटेनर के अंदर बंद है तो उसका मोल फिक्स होगा। साथ में ये R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। इसका मतलब P इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट से हो गया P इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P बराबर, इसको लिखा जा सकता है C बाई V। इसका मतलब है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, साथ में किसी भी गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा जा रहा है। तो किसी कंटेनर में यदि गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो उसका नंबर ऑफ मोल भी फिक्स है, साथ में R भी फिक्स है। ये R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, मतलब P इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट। यहां से आ गया P बराबर C बाई V। इसका मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ग्राफ कैसा होगा इसका? इसका ग्राफ हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
लोग जानते हैं प्रेशर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्रेशर कभी भी गैस का नेगेटिव नहीं हो सकता है, साथ में किसी गैस का वॉल्यूम भी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। आइडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें आइडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन होता है PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब PV का पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। गामा एक कांस्टेंट है जिसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। सिर्फ अभी याद रखना है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन होता है PV टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। इसमें गामा भी एक कांस्टेंट है, इसको क्या लिखा जा सकता है, PV टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब P बराबर लिख सकते हैं हम लोग C बाई V का पावर गामा, इसको लिखा जा सकता है P C का पावर C बाई V का पावर गामा। इसका मतलब है कि P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का पावर गामा है। इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसमें आ गया P और V, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जो होगा, हम लोग जानते हैं किसी भी गैस का प्रेशर भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब कोई भी गैस या तो प्रेशर लगाएगा या प्रेशर नहीं लगाएगा। तो गैस प्रेशर लगाएगा, इसका मतलब है प्रेशर का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, साथ में किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता है, तो गैस का वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब है कि गैस का वॉल्यूम पॉजिटिव होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसमें प्रेशर पॉजिटिव, साथ में वॉल्यूम भी पॉजिटिव है। ये 12th में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर चार्ज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है इनटू R स्क्वायर। तो यहाँ पर Q को कहते हैं चार्ज, इसमें R को कहते हैं डिस्टेंस, में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको E को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी के बीच का ग्राफ खींचना है। हम लोग जानते हैं चार्ज कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें चार्ज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये चार्ज से जो दूरी का स्क्वायर होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इसमें चार्ज कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूरी का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें ग्राफ हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब है कि ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं, चार्ज कांस्टेंट है, साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो चार्ज से दूरी जैसे जैसे बदलेगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी का जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। हम लोग यदि इसका ग्राफ खींचे इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी का, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी का ग्राफ कैसा होगा, जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन आएगा, ऐसे जैसे दूरी बदलेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, इसलिए ग्राफ इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि पोटेंशियल V बराबर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को। यहाँ पर K कांस्टेंट है, Q जो है चार्ज है, साथ में R जो है दूरी है। V को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसमें V को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसमें K जो है यहाँ एक कांस्टेंट है और चार्ज भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है V जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। इसका मतलब है चार्ज से जैसे जैसे दूरी बदलेगा, जैसे जैसे चार्ज से दूरी बदलेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलता जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और R का जो ग्राफ होगा, V और R का ग्राफ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। तो V जैसे 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 R बदलता जाएगा वैसे वैसे V बदलता जाएगा। इसका मतलब R का वैल्यू बदला तो V का R का वैल्यू बढ़ता गया तो V घटता गया। इसी तरह यदि R का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो V घटता जाएगा, और जब R का वैल्यू हम लोग कम करेंगे V का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए V और R का ग्राफ जो होगा रेक्टेंगुलर होगा। हम लोग अब देखते हैं दो मास के बीच लगने वाला फोर्स। दो मास के बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता कितना है? ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है Gm1m2 by R स्क्वायर। G एक कांस्टेंट है, m1 m2 एक कांस्टेंट है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा दोनों मास के बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली
जी कांस्टेंट, m1 m2 कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मास के बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दो मास है, दोनों मास के बीच लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग 9th में पढ़े हैं। दो मास के बीच में हमेशा एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है। दोनों पार्टिकल का मास यदि m1 m2 है, दोनों के बीच का दूरी r है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इसमें दोनों मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इसको अब हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स और दूरी में जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूरी के बीच का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। दो मास के बीच लगने वाला फोर्स, दो मास के बीच लगने वाला फोर्स, दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। साथ में क्योंकि दोनों मास का वैल्यू फिक्स है, g फिक्स है, इसलिए फोर्स जो है दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस कारण से इसका ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। v बराबर u प्लस at, इसको हम ले सकते हैं v बराबर at प्लस u। को कंपेयर किया जा सकता है y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें m जो है वो एक कांस्टेंट है, साथ में c भी एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है। तो y बराबर mx प्लस c में m एक कांस्टेंट है, साथ में c एक कांस्टेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये y बराबर mx प्लस c के फॉर्म को फॉलो कर रहा है। v बराबर at प्लस u या u प्लस at फॉलो किसको कर रहा है? फॉलो कर रहा है किसको? ये फॉलो कर रहा है y बराबर mx प्लस c के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर स्लोप जो है, स्लोप m जो है इसका वैल्यू a है, इसमें y इंटरसेप्ट जो है u, स्लोप जो है स्लोप का वैल्यू a है, साथ में इंटरसेप्ट का वैल्यू u है। हम लोग मान लिए कि यदि इसका एक्सीलरेशन यदि पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है, a का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव। सिमिलरली यदि u पॉजिटिव है तो c भी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ग्राफ कैसा होगा इसका? हम लोग को v बराबर v और t में ग्राफ खींचना है। किसमें ग्राफ खींचना है? वेलोसिटी और हम लोग को टाइम में ग्राफ खींचना है। v और t के बीच में ग्राफ खींचना है। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। ग्राफ कैसा आएगा? स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसका ग्राफ आएगा। स्लोप पॉजिटिव है, साथ में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ कट करेगा v के पॉजिटिव डायरेक्शन को, साथ में स्लोप पॉजिटिव होना है, इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन जो है लेफ्ट साइड में होगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ टाइम जो है, टाइम का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि टाइम का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है।
टाइम का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो जो टाइम के नेगेटिव साइड में ग्राफ है उसको हटा दो, हो गया ये v बराबर u प्लस at का ग्राफ।